एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करें जो कि आपका नेट एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हर क्वेश्चन के नीचे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पूछा गया है, इसलिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज मतलब क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन जो भी है आपका है लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे और आंसर हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हम थोड़ा ही देखेंगे लेकिन सॉलिड देखेंगे ताकि जो पीवाईक्यू का कौन कौन सा ऑप्शन रहा, क्या आंसर रहा, वो हमारे सीधे दिमाग में रहे। इधर व्याख्या भी दिया गया है लेकिन हम तो इस समय कहेंगे कि आप व्याख्या देखने के लिए देख सकते हैं, आप व्याख्या देख भी सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, आप उसको रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम केवल आंसर ही बताएंगे क्योंकि यदि मतलब कम पढ़िए, जितना पढ़े उतना हमें लगभग याद रहे तो वह ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा के चक्कर में यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए व्याख्या भी ज़रूरी ही है, लेकिन व्याख्या भी ज़रूरी है लेकिन यदि पूरी व्याख्या पढ़ते हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और कम याद होता है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कम याद होता है, कम पता चलता है, तो वह ज़्यादा हितकर नहीं है। बल्कि थोड़ा रहे, सॉलिड रहे, वह ज़्यादा हितकर है। लेकिन आप रोक के सब कुछ देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग, यह यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू है तो वहाँ पे आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आज का, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। इजी है, लगभग सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन देखिए, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है अगला, बार बार हम दूसरा तीसरा कहें इससे अच्छा क्या है, अगला क्वेश्चन है। लगभग 17 क्वेश्चन है आपका, यह जान लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा जो कि सीरियल हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन है, बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम ला रहे हैं और यह एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से। बाकी उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा तो दूसरा प्लेलिस्ट बनेगा। तो जिसमें जो भी इसमें वीडियो हो 4 5 6 7 8 जितना भी हो उसको उसमें एक में कर दिया जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। ऑप्शन है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, युग प्रवृत्ति। यह कहाँ पे पूछा गया है? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति या फिर समाजशास्त्री पद्धति। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है विधेयवादी पद्धति। और ये पूछा गया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। देखते रहिए, बाद में बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे पूछा गया, बता ही दें। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो इसका सही जवाब क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सरल रहे, मीडियम रहे या हार्ड रहे, ऑप्शन यदि बहुत नज़दीकी दे देता है तब भी क्वेश्चन कठिन हो जाता है, इसलिए हमें ऑप्शन देखना भी ज़रूरी होता है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? सही जवाब है कौन? ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में यह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर
रामशंकर नहीं, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो कौन है यहाँ पे? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने नाम दिया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज ए ग्रियर्सन का यह पुस्तक है। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी भर्ती, राजकीय डिग्री कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, किसने किया था यह पूछा गया है। ऑप्शन है शुक्ल ने, गारसा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर शिव सिंह सेंगर ने। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गारसा दत्तासी ने। पूछा गया झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में। जीआईसी प्रवक्ता मतलब आपका यूपी वाला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब है मिश्र बंधु ने उत्तर मध्यकाल को, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 और DSSB PGT परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही जवाब क्या है? राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर शिव सिंह सेंगर ने। सही जवाब है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और LT जो यूपी का LT ग्रेड है यानी कि TGT के लेवल का, उसमें 2018 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्णाक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? किस प्रकार का? वर्णक्रमानुसार। तो ऑप्शन है 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी या फिर सी है 84 वैष्णवन की वार्ता या कविमाला। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक फ्रेंच भाषा में लिखा गया और लेखक फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी हैं। 1839 और 1847 में 2 भागों में लिखा गया है। ठीक है, और इसी का हिंदी भाषा में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसी का हिंदी में अनुवाद 1952 में कराया है। तो जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं, व्याख्या आप तो देख ही सकते हैं। जिसको भी देखना है व्याख्या वो रोक के देख लेगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, बी है पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पे, सी है स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से और डी है किसी आदर्श का अनुसरण करके। DSSB PGT 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और जो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतंत्र तटस्थ और संतुलित दृष्टि से करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? चुनना है। ए है आपका हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है। बी है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। सी है परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। और डी है आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सभी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि दो ऑप्शन हमें सही लगते हैं या दो ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक रहता है उसको चुनना पड़ता है। यदि आप पहले ही मान लीजिए देख लिए, आपको लगा कि यही सही है, लेकिन हो सकता है कि नंबर मान लीजिए आप बी सही कर दिए और सी डी पढ़े ही नहीं, तो हो सकता है सी और डी में उससे बेहतर उत्तर हो। इसलिए हमें मिलते जुलते ऑप्शन में बेहतर उत्तर चुनना पड़ता है। तो आचार्य, इसीलिए हमें सभी ऑप्शन पढ़ना चाहिए। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। डी एस बी PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार पूछा है। रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल या फिर संक्रांति काल। तो गलत कौन सा है? DSSB PGT में यह पूछा गया है 2018 में ही। तो रीतिकाल गलत है। बाकी तो ऐतिहासिक दृष्टि है ना, इतिहास को हम कैसे भागते हैं किस भागों में, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इसमें देखिए आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, ये सब थोड़ा आपको लगेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से बांटा गया है, लेकिन रीतिकाल नहीं है, बल्कि यह साहित्यिक दृष्टि से है, इसलिए यह गलत है। ठीक है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को दो भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है, इसीलिए रीतिकाल गलत है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, हाँ थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। 17वां क्वेश्चन है आज का और आखिरी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किसने किया है? कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आपको आंसर ना है, कोई भी ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, शुक्ल दिखाई दें तो शुक्ल को आप लगा सकते हैं। तो शुक्ल का कुछ भी पता नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है किसने कहा है, तो शुक्ल को लगा देंगे तो ज़्यादा से चांस रहेगा कि आपका सही हो जाएगा। लेकिन आजकल पेपर बनाने वाले भी चालाक है, वैसा वो नहीं बना के देते हैं, फिर भी अन्य की अपेक्षा शुक्ल का होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो यहाँ पे डी आपका सही हुआ। और आखिरी क्वेश्चन है तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहीं भी पूछा गया है हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम में, यदि आया है, चाहे GIC में, चाहे LT में, चाहे PGT में, चाहे TGT में, चाहे UP असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर या TGT PGT, आपको देखना चाहिए और वह आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। लेवल तो और बढ़ाता है। तो आप नेट का एग्ज़ाम, इसमें नेट का भी एग्ज़ाम का है, सबका है। नेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT LT GIC, आप जितना क्वेश्चन हल करेंगे आपके लिए लाभदायी होगा, क्योंकि आपका कम से कम ठोस तो रहेगा। कभी कभी क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से हमें आंसर एग्जैक्ट नहीं पता रहता है, लेकिन पता तो रहता है कि यह नहीं हो सकता या फिर यह होगा, यही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा, दो ऑप्शन कट जाते हैं। तो इसमें भी कभी कभी सीधा PYQ से पूछ देता है, कभी कभी उसके मदद से हम कई सवालों को सही कर देते हैं। तो इसको कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। किस पद्धति को? विधेयवादी, क्वेश्चन में आया था, इसको हम लोग कर ही चुके हैं। और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 खंडों में विभाजित किया है तथा उसका नामकरण भी किया है। उन नामों को हम लोग चलते चलते देख ही लेते हैं, क्या हर्जा है, चलते चलते देख ही लेते हैं। आदिकाल को 1050 से 1375 विक्रमी में बांटा है। विक्रमी संवत में इसी में से 57 घटा दोगे तो ईस्वी में आ जाएगा। पूर्व मध्यकाल को 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल को 1900 से 1984। यही आदिकाल आपका वीरगाथा काल है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, उत्तर मध्यकाल आपका रीति काल है, आधुनिक काल गद्य काल है। वीरगाथा, भक्ति, रीति, गद्य काल वही आपका है। तो इस प्रकार से आपके सामने रहा वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। शुक्ल ने कैसे बांटा है आपने देखा।
बाकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने लाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े रहिए और छोटे छोटे पार्टों में लाएंगे। एक प्लेलिस्ट में आपको एक जगह मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते और कराते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे महत्वपूर्ण PDF प्राप्त होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।